Good morning, students. So today we are going to discuss chapter 2nd of Political Science class 10th. So we will start from the next topic, part 4. So linguistic diversity of India. अब linguistic diversity means diversity on the basis of language, भाषा के आधार पर भिन्नता. तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इन सब भाषाओं के आधार पर कितनी भिन्नता है वही यहाँ पर दर्शाया गया है. एज पर द सेंसस रिपोर्ट 2001 ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2001 देयर आर 1500 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेज. अब बोला है कि 2001 सेंसस मीन्स जनगणना है ना. जनगणना 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में बोली जाने वाली कितनी लगभग भाषाएं थी 15,000 डिफरेंट लैंग्वेज. 1500 अलग अलग भाषाएं देखने को मिली. दीज लैंग्वेजेज वेयर ग्रुप टुगेदर अंडर सम मेजर लैंग्वेजेज लाइक भोजपुरी. अब बोला है कि ये लैंग्वेज क्या है, ग्रुप्ड टुगेदर इन डिफरेंट लैंग्वेजेज. एक भाषा की ये सह भाषाएं हैं है ना. फॉर एग्जाम्पल मेजर लाइक भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली एंड मेनी अदर वेयर ग्रुप टुगेदर अंडर हिंदी. अब बोला है कि सारी क्या है, भोजपुरी हो गई, मगधी हो गई, बुंदेलखंडी हो गई, अवधी हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, राजस्थानी हो गई है ना. ये सारी ब्रज भाषा हो गई. ये सारी भाषाएं और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो हिंदी की ये सारी सह भाषाएं हैं है ना. ये हिंदी की सह भाषाएं हैं. लेकिन तो अब जैसे छत्तीसगढ़ में चले और जितना भी सह भाषाएं हैं उसमें सब जगह हिंदी एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन को अपनाया जाता है. तो इस तरह लेकर ऐसा नहीं कि हिंदी की सह भाषाएं हैं, बाकी सब भाषाओं की भी सह भाषाएं हैं है ना. बोली में अंतर हो जाता है. एक से दो जिलों को जब पार करेंगे तो बोली में अंतर देखने को मिलेगा. भोजपुरी में ही बलिया में कौन सी भाषाएं बोली जाएंगी है ना. आप यहाँ से बनारस चले जाओ भाषा बदल जाएगी है ना. लखनऊ साइड चले जाओ वहाँ भाषा बदल जाएगी. फिर उधर सोनभद्र मिर्ज़ापुर चले जाओ वहाँ भाषा बदल जाएगी. तो हिंदी की ये सारी सब भाषाएं ही हैं. Even after this grouping, the census found 114 major languages. Of these, 22 languages are now included in the 8th schedule of the Indian Constitution. अब बोला है कि इनमें से भी 114 मेजर लैंग्वेजेस देखने को मिली है ना. 15 तो बहुत कम डिफ्रेंसिएशन रहता है, लेकिन एक 114 मेजर लैंग्वेज, उसमें से 22 को शेड्यूल्ड लैंग्वेज भारत के संविधान में शामिल किया है. किसमें 8 शेड्यूल्ड of the Indian Constitution and are therefore called the scheduled languages. Others are called non-scheduled languages. और जो भारत 8 शेड्यूल्ड में जोड़ा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के, वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया, और जो जिनको नहीं जोड़ा गया नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोला जाता है. इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज इंडिया परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड. और इंडिया इज द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड. अगर लैंग्वेज के आधार पर भिन्नता देखी जाए तो भारत से ज़्यादा भाषा के आधार पर भिन्नता दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलती है. यहाँ है ना, यहाँ पर पग पग पर भाषा बदल जाती है. यहाँ पर लोग, पुराने लोग कहते हैं कि क्या है, 5 कोस पे भाषाएं बदल जाती हैं. तो वाकई 5 कोस पे भाषाएं बदलते हुए देख रहे होगे. कुछ ना कुछ बोली में अंतर आ जाता है. डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. अब बोला है कि डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिवीजन है ना. हाउ वी डिसेंट्रलाइज द पावर. सो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर एंड गिवन टू अदर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. अब डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ क्यों हुआ कि पावर इज टेकन फ्रॉम द सम गवर्नमेंट एंड गिवन टू अनदर गवर्नमेंट. तो डिसेंट्रलाइजेशन कब हुआ, 1992 जब लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया 1992 में. तो सम पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम पावर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट वेर स्नेच्ड एंड ट्रांसफर टू द लोकल गवर्नमेंट है ना. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर को लिया गया और लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया. तो वही बोल रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया.
So when power is taken away from central and given to the other levels of the government, state government and given to the local government, it called decentralization. और decentralization को इसको लागू कब किया गया? 1992 में लागू किया गया था. मीन्स लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया गया. ऐसा नहीं था कि पहले लोकल गवर्नमेंट नहीं था, है ना. पहले भी ग्राम सभाएं थी, ग्राम पंचायतें थी, और पहले भी ग्राम प्रधान हुआ करते थे, लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं था ग्राम प्रधान का. क्यों? क्योंकि कुछ पावर ही नहीं था. लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ 1992 में, है ना, तो पावर क्या हुआ? बहुत सारा पावर लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया है. कैसा? बिल्डिंग ऑफ विलेज रोड्स, गांव की जो भी सड़कें होंगी ग्राम प्रधान के अंडर में आएंगी. बेसिक एजुकेशन, 5वीं तक जो शिक्षा होगी ग्राम प्रधान के अंडर में. मीन्स ही विल सुपरवाइज, वो सुपरवाइज करेगा, है ना. बेसिक हेल्थ केयर, टीका कब लगवाना है ना. जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है मलेरिया की, बुखार की, बांटी जाती है, कब देना है लोगों में, है ना. सैनिटेशन, साफ सफाई. उसके बाद क्या है? रिहैबिलिटेशन, लोगों के लिए घर बनवाना, है ना, जो आवास योजनाएं आती हैं. तो ये सब गांव के प्रधान के अंडर में आता है ना. पहले नहीं था, सारा सेंटर और स्टेट देखता था. मतलब जब ये पावर मिला गांव लोकल गवर्नमेंट को, तो आज देख ही रहे हो ग्राम प्रधान का क्या जलवा है, हैं? तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यही हुआ पावर. तो जिसके पास भी पावर आएगा उसका वैल्यू बढ़ जाता है. देख ही रहे हो, हमने भी वो दौर देखा है 1992 से पहले ग्राम प्रधान का, है ना. किसी को तैयार करना पड़ता था कि आप ग्राम प्रधान के लिए खड़े हो जाइए, है ना, और गांव के एक प्रतिष्ठित आदमी को लोग आप ही ग्राम प्रधान बन जाइए, क्योंकि कुछ वैल्यू ही नहीं था, पावर ही नहीं था उसके पास, है ना. मान लो कोई गांव से अधिकारी आ गया तो उसका अपने जेब से चाय पिलाना पड़ता था, खिलाना पिलाना पड़ता था, सेवा सत्कार करना पड़ता था, मिलता कुछ नहीं था. और आज जब पावर आया, गांव में सड़कें बनवाने के लिए लाखों रुपया आता है, घर बनवाने के लिए, साफ सफाई के लिए. तो इसमें क्या है? डेफिनेटली आपको पता ही है कि फायदा कहाँ से होता है, ऊपर से नीचे तक. राजीव गांधी जी ने कहा था. सो इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी एज. अब बोला है कि डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना. पावर्स ट्रांसफर टू डिफरेंट लेवल. अब लेवल जितना नीचे तक पावर को ट्रांसफर करेंगे उतना लोग ज़्यादा कनेक्ट होंगे सिस्टम से, है ना. सिस्टम से अब आई कैन इजिली मीट द ग्राम प्रधान. अगर कोई भी दिक्कत है तो हम ग्राम प्रधान से आसानी से मिल सकते हैं. चीफ मिनिस्टर से मिलने में हमको टाइम लगेगा, प्राइम मिनिस्टर से जानते ही हो बहुत समय लग सकता है, हो सके मुलाकात भी ना हो. तो इसीलिए जो लोकल इम्पोर्टेंस की, गांव की सड़कों की ज़रूरत हमें रोज़ है ना, क्योंकि गांव में ही अपने घर जाने के लिए, आने के लिए सड़कों की ज़रूरत पड़ेगी. नेशनल हाईवे की ज़रूरत हमको डेली नहीं पड़ेगी, एक्सप्रेसवे की ज़रूरत हमको डेली नहीं पड़ेगी. ग्राम साफ सुथरा हो, हमको ज़रूरत है इसकी. अगर साफ सुथरा नहीं रहेगा तो बीमारियाँ फैलेंगी. प्राइमरी एजुकेशन बेहतर होगा तो क्या है, लोगों का पैसा बचेगा, अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं. हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी होगी तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है हमको गांव के लेवल पे ही मिल जाएगा. तो ये सब क्या है, ये लोकल जो डेली हमको इससे सामना करना है, तो ये लोकल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं. और इसके लिए क्या है, हम आसानी से गांव के प्रधान को मिल सकते हैं. तो इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी. वही बोला है कि डिसेंट्रलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मतलब रूल बाय द पीपुल, है ना. पीपुल शुड बी कंसर्न इन द मेकिंग ऑफ लॉ और इन एडमिनिस्ट्रेशन. प्रशासन में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, और बिना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के डेमोक्रेसी संभव नहीं है ना. जितना मतलब लोगों के पहुंच में प्रशासन होना चाहिए, है ना.
इट हेल्प्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड पावर जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होगा, बर्डन ऑन द अपर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट विल बी मिनिमाइज। और जितना ज़्यादा हम पावर को डिवाइड करेंगे, सो बर्डन क्या होगा, कम होते जाएगा, है ना। किसी भी लेवल पे आपके घर ही मान लो, है ना, जो भी मुखिया है परिवार का, वो हर चीज़ अपने ही ऊपर ले ले। पैसा कहाँ से आएगा, ये हमारी जिम्मेवारी है। खाना कैसा बनेगा, ये हम देखेंगे, हमसे पूछ के बनाओ। कौन कहाँ जाएगा, ये हमसे पूछ के करो। कौन सी सब्जी खरीदी जाएगी, हमसे पूछो। कौन से अनाज खरीदी जाएगी, खाने में क्या होगा, किसको कैसा कपड़ा खरीदा जाएगा, हमसे पूछो। तो सारा जब बर्डन है ना, घर कैसा बनेगा, कितने का बनेगा, सब हमसे, तो सारा बर्डन जो मुखिया है अपने ऊपर ले लेगा, तो डेफिनेटली उसको क्या होगा, मानसिक टेंशन होगा और कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं होगा। और डिफरेंटली इसी को अगर बांट देंगे, जो डेली यूज का है ना, सपोज करो खाना बनाना, तो ये क्या है, डेली, तो इसको जो डेली काम कर रहा है उसको दे दो, डिसीजन वो खुद लेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस्टम बेहतर होते जाएगा, वो इजीली हैंडल कर सकता है। एक और जो मेन मुद्दे हैं, वो जो हेड ऑफ द फैमिली अपने पास रखे, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है, बच्चों की एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे इट हेल्प्स टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑल्सो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। अब बोला है कि हाउ द डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स बेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स बेटर पार्टिसिपेट। अब लोकल गवर्नमेंट बनने से क्या हुआ, पीपुल कैन इजीली मीट द सरपंच और ग्राम प्रधान। तो ये क्या हुआ, एक पार्टिसिपेशन हुआ, है ना। जो व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है और जिसको चुनकर के लोगों ने भेजा है, उससे वो डायरेक्टली मीट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल विद द सिस्टम। यहाँ पे एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग एक सिस्टम से। तो जितना ज़्यादा बेहतर सिस्टम से लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, डिसीजन उतना बेहतर लिया जाएगा, है ना। तो वही बोला है कि it helps to increase the participation of the people and in making of decision, है ना। It helps to solve the local problem efficiently, local problem को efficiently, क्योंकि local problem को बेहतर कौन जानता है, वहाँ के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं। अब लखनऊ का चीफ मिनिस्टर या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी जानता है कि आपके यहाँ गांव में कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ के लोग ही ना जानते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ जो है व्यक्ति, वो बेहतर डिसीजन ले सकता है जो व्यक्ति दिल्ली में बैठा है उससे। इसलिए पावर को डिसेंट्रलाइजेशन बेहतर माना जाता है। तो वही बोला, इट हेल्प टू सॉल्व द लोकल प्रॉब्लम एफिशिएंटली, सुचारू रूप से लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द स्कूल्स ऑफ डेमोक्रेसी, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज वी लर्न बेसिक थिंग इन स्कूल। यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा, बेसिक के लिए आपको स्कूल जाना जरूरी है, नेसेसरी है ना। क ख ग सीखने के लिए या वर्ड रीडिंग कैसे होती है, इसको जानने के लिए पहले स्कूलिंग जरूरी है। तो वैसे ही लोकल गवर्नमेंट इज द बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी। जितना बेहतर लोकल गवर्नमेंट काम करेगी, उतना डेमोक्रेसी बेहतर होती जाएगी। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन किस तरह किया गया, वी हैव आफ्टर इंडिपेंडेंस 2 tiers ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, बट नाउ वी हैव द 3, एवरीबॉडी यू नो। इंडिपेंडेंस के बाद हमने 2 tier ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट अपनाया, और 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, जिसमें 3rd लेवल ऑफ द गवर्नमेंट वाज ऑप्टेड, दैट इज ए लोकल गवर्नमेंट, है ना। पंचायती राज गवर्नमेंट भी कहा जाता है उसको। तो ऐसा क्यों किया, क्यों पंचायती राज गवर्नमेंट लाया गया। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, देयरफॉर इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 tiers ऑफ द गवर्नमेंट। अब बोला कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, यू नो दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। तो इतने बड़े देश को केवल 2 लेवल के गवर्नमेंट पे चलाना मुश्किल काम था। तो इसलिए 3rd लेवल ऑफ द 3rd tier ऑफ द गवर्नमेंट को अपनाया गया, है ना।
स्टेट इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट। अब इससे पहले पढ़े ही हो आप कि इंडियन स्टेट आर मच लार्जर इन कंपेरिजन टू द सम मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन या अफ्रीकन कंट्री में जितने देश वहाँ बड़े हैं, हमारे यहाँ उतना स्टेट बड़ा है ना। और हमारे यहाँ स्टेट का जितना पॉपुलेशन है, यूरोप के कई सारे देशों को मिला दोगे तो उतना पॉपुलेशन है ना। तो इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या है, वी हैव टू ब्रेक दिस स्टेट्स, है ना। जितना स्मॉलर यूनिट होगा उतना बेहतर हम उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो वही यहाँ पर स्टेट इन इंडिया एज लार्ज इंडिपेंडेंट कंट्री इन यूरोप इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज द बिगर देन रसिया। अब बोला है कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से लोगे तो रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन पॉपुलेशन उसके उत्तर प्रदेश से कम है ना। और अमेरिका से थोड़े से ही उत्तर प्रदेश में आबादी कम है। पिछली बार जब जनगणना हुई थी तो 21 करोड़ थी और लमसम इस बार 25 से 26 करोड़ हो गया होगा। यूनाइटेड स्टेट्स की 34 करोड़ के आसपास है। तो महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी। महाराष्ट्र और जर्मनी दोनों एक रूप, जितना बड़ा महाराष्ट्र है उतना बड़ा जर्मनी है। तो इन बड़े बड़े राज्यों को गवर्न करने के लिए क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया है ना। स्मॉलर यूनिट में इसको ब्रेकअप किया गया। Many of these states are internally very diverse, so there is thus a need for power sharing within these states. अब बोला है कि बहुत सारे स्टेट डाइवर्सिटी ज़्यादा है एक ही स्टेट में। अब जैसे उत्तर प्रदेश ही है, यहाँ डाइवर्सिटी मिलेगी आपको देखने को, है ना। हमारे यहाँ कोई और भाषाएं बोली जा रही हैं, वाराणसी रीजन में कोई और, लखनऊ रीजन में कोई और, इलाहाबाद में कोई और, अब बुंदेलखंड में कुछ और, है ना। फिर उधर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाओगे तो वहाँ मथुरा साइड, आगरा साइड में कुछ और भाषा है, उधर सहारनपुर वगैरह साइड में कुछ और भाषा है, मुरादाबाद साइड में कुछ और भाषा है। तो ये सब क्या है, डाइवर्सिटी है। और इसके लिए क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है ना। और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स ऐसा नहीं है, पहले भी जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना, या विलेज लेवल, पहले भी डिसेंट्रलाइजेशन था। लेकिन पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्यों कहा गया, पावर मीन्स पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपुल, है ना। लोगों के हाथ में पावर कहाँ था, और स्टेट लेवल, क्योंकि स्टेट लेवल में उन्होंने एमपी और एमएलए को भेजा है, उनको वो लोग 5 साल के बाद बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन गांव के लेवल पे क्या, तो गांव के लेवल पर इसलिए क्या हुआ, ग्राम प्रधान को लाया गया, है ना, कि वहाँ भी लोग डिसीजन ले, सरपंच को चुने, और सरपंच अगर काम सुचारू रूप से नहीं कर सकता है तो उसको बर्खास्त कर सकते हैं, है ना। इसलिए लोगों को पावर दिया गया लोकल लेवल पे। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, और आपको पता है कि इंडिया इज रिपब्लिक कंट्री, है ना। इंडिया इज फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपुल रिप्रेजेंटेटिव। पावर हमेशा किसके हाथ में रखा जाएगा, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के। भले हमारे यहाँ एसपी, डीएम या सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन पावर हमेशा किसके हाथ में है, पीपुल रिप्रेजेंटेटिव। जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके हाथ में पावर होता है, डिसीजन वही लेता है। जो अधिकारी हैं वो केवल इम्प्लीमेंट करते हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, द मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992 द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम आपको बता ही दिए हैं कि 1992 में मेजर डिसीजन डिसेंट्रलाइजेशन कब किया गया, तो 1992 में किया गया था, है ना। एंड एट दैट टाइम इट वाज डिसीजन वाज टेकन दैट India will opt the third level of the government, that is पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट, और उसको थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट, एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड द
election of center or state government, like that also it is mandatory to hold the election of the local government. And for the holding of election of the center or local government, a particular body, that is the Election Commission of India. The Election Commission of India is responsible for the holding the regular election for the central and state government. Likewise, a state election commission is also there. And what is the responsibility of the state election commission? To hold a regular election for the local government, है ना. जैसे मैं बताया आपको कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको केंद्र सरकार, राष्ट्र क्या बोलते हैं, जो केंद्र सरकार के लेवल पे होता है ना, उसका काम क्या है? केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन को करवाना एक निश्चित समय अवधि के उपरांत. उसी तरह राज्य में भी एक इलेक्शन कमीशन होगा और जिसका काम क्या है? लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाना. अब यहाँ पर आगे दिया गया है, इन कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड, ये हो गया, सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास. अब बोला है कि सीट्स आर रिजर्व इन दिस लोकल बॉडी, मीन्स लोकल गवर्नमेंट में जो भी इलेक्शन होगा तो सीट रिजर्व होगा. शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड other backward classes. Apart from this, 1/3 of seat must be reserved for the women's. 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व होगा? महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा. स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएट. अब बोला, मैं जो बताया था आपको, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएट किया गया 1992 में, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है. इसको कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन. द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडी. दिस नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. अब यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के पास फंड कहाँ से आएगा? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट कोई भी टैक्सेस नहीं लगा सकती. बहुत ज़्यादा टैक्स थोड़ा बहुत लगा सकती है, लेकिन नहीं लगाया जाता है ना. कौन सा टैक्स लोकल गवर्नमेंट लगाएगी? कैसे लगाएगी? दुनिया भर का टैक्स तो पहले सेंटर और स्टेट ही ले रहा है. हाँ, तो लोकल गवर्नमेंट कहाँ से लेगी? तो इसलिए कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, दे हैव टू शेयर सम ऑफ देयर रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट. जो रेवेन्यू है वो किसको शेयर करना पड़ेगा? देना पड़ेगा लोकल गवर्नमेंट को. तो लोकल गवर्नमेंट को जो पैसा आता है डेवलपमेंट के लिए, वो सेंटर और स्टेट दोनों से आता है. सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया एंड फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया. एक यहाँ पर डायग्राम दिया गया है मैपिंग करके. यूनियन गवर्नमेंट दिया गया है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हो गया. अब लोकल गवर्नमेंट में दो पार्ट होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत. म्यूनिसिपैलिटी जो शहर में होता है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत. तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो बड़े बड़े शहर होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल छोटे स्तर पे, और नगर पंचायत. यहाँ पर पंचायती, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत एंड विलेज पंचायत, जो लोकल ग्राम क्या बोलते हैं, विलेज लेवल के आधार पे है ना. यहाँ पंचायत तो जिला पंचायत जैसे सदस्य होता है, तो वो क्या होता है, ये सारे विलेजेस का हेड होता है. पहले ग्राम प्रधान है ना, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य, वही बोला इंटरमीडिएट पंचायत, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, उसका पावर डीएम के बराबर होता है ना. और ही वाज द कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और जिले का पहला व्यक्ति माना जाता है, मतलब पावर, ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. डीएम से भी ज़्यादा उसके पास पावर है.
स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, विलेज लेवल यहाँ दिया है, ग्राम पंचायत फॉर्म्ड बाय द ग्राम सभा हेडेड बाय सरपंच। ग्राम पंचायत कौन, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या फर्क है? ग्राम सभा, एक ग्राम पंचायत में कई सारे ग्राम सभा हो सकती हैं, और ग्राम सरपंच जो होता है हमेशा ग्राम पंचायत का होता है, ना कि ग्राम सभा का होता है ना। सरपंच किसका होता है? ग्राम पंचायत का होता है, ग्राम सभा का नहीं होता है। एक ग्राम सभा ग्राम पंचायत हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ग्राम सभा ग्राम पंचायत हो, है ना। कई सारे ग्राम सभा मिलकर के ग्राम पंचायत बनाते हैं। ये पॉपुलेशन के आधार पर मिनिमम लाइक 3000 वोटर होना चाहिए एक ग्राम पंचायत में। अगर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां 3000 से कम वोटर हैं, तो बहुत सारे विलेजेस को मर्ज करके ग्राम पंचायत बनाया जाता है। ब्लॉक लेवल पंचायत समिति इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर, बीडीओ जिसको कहा जाता है, और पंचायत समिति जो ब्लॉक प्रमुख होता है उसी को वहां का हेड होता है ना। अभी जिला परिषद फॉर्म बाय इलेक्टेड मेंबर्स एंड हैव मेंबर्स ऑफ लोक सभा एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जिला चेयर पर्सन, जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है उसी को जिला परिषद का हेड होता है। हर जिला में जिला परिषद होता है जहां वो बैठता है ना। और जिला परिषद, जिला जो चेयर पर्सन होता है उस वहाँ पर क्या होता है, हर किसी की मीटिंग होती है, उसको हर किसी से कंसर्न करना होता है, और फर्स्ट पर्सन ऑफ द कहा जाता है उसको किसी भी जिले का। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पर दिया हुआ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, टाउन एंड बिग सिटी। म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल चेयर पर्सन इज हेड, है ना। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर इज द हेड। और जो बड़े शहर है जैसे बॉम्बे हो गया, बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पर ये बड़े शहर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो वहाँ पर मेयर होता है ना। और म्यूनिसिपलिटी जैसे बलिया हो गया, ये छोटे शहर हैं या टाउन है ना, या गाजीपुर, आजमगढ़, ये सब क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है, म्यूनिसिपल चेयर पर्सन, यहाँ पर चेयर पर्सन होता है। ये है सब। डेफिशिएंसी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, अब लोकल गवर्नमेंट की कमियां क्या हैं। इलेक्शन टू ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, रेगुलरली हेल्ड हो रहा है, लिख दिया गया है। इन इंडिया ग्राम सभा का इलेक्शन रेगुलरली कंडक्ट किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट ट्रांसफरिंग पावर एंड रिसोर्सेज, एग्जाम्पल फाइनेंशियल, यहाँ पर ये कमी है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और समटाइम्स सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट ट्रांसफर मनी ऑन द टाइम, है ना, एंड डिले हो जाता है। अभी जैसे बाढ़ आई हुई है, बाढ़ का टाइम है ना, फ्लड आया हुआ है, और पैसे की ज़रूरत अभी ज़्यादा है रिहेबिलिटेशन के लिए, लेकिन पैसा क्या है 10 दिन के बाद आया, जब बाढ़ खत्म हो जाएगी तो उस पैसे का क्या फ़ायदा। तो वही बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट और सेंट्रल, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट ट्रांसफर द रेवेन्यू ऑन टाइम। वुमेन इन एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड वुमेन इन एक्टिव, मोस्टली लोकल गवर्नमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्मेशन क्यों किया गया, टू इंश्योर द लार्जर पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन। लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया, मोस्ट ऑफ द वुमेन आर इनएक्टिव, है ना, सो वुमेन पार्टिसिपेशन इज इनएक्टिव, है ना। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, थैंक यू।